स्वागत है आप सभी का वी न्यूज़ के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे छतरपुर के जनसंपर्क विभाग की, जो इन दिनों विवादों का अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जनसंपर्क अधिकारी जो हैं हिमांशी बजाज और यहाँ के पूर्व कर्मचारियों वर्तमान कर्मचारियों का तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे विवादों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पहले तो आपको ये बता दें कि जो छतरपुर की जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशी बजाज, इनका स्थानांतरण अन्य ज़िले में हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया और छतरपुर में ही ये पदस्थ हैं। लिस्ट जारी हो चुकी है और उसके बाद से ही इनके कार्यकाल के दौरान के कई बिल यहाँ पे सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और यहाँ पे इन्हें विवादों से जोड़ा जा रहा है। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बिल वायरल हुए उसमें साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे पत्रकारों के नाम पर ये बिल फाड़े गए हैं और कई जगह के यहाँ पे रुकने जैसी भी चीज़ें सामने आई हैं, यानी कि पत्रकारों के ठहरने खाने और यहाँ पे ट्रबल्स के मामले सामने आए हैं। अब सोचिए ज़रा कि छतरपुर के पत्रकार कहाँ पर घूमने गए और कहाँ पर इनके लिए आईटी गाड़ी उपलब्ध कराई गई, ये भी एक बड़ा मामला है। चूँकि बस हर जगह जाती है, जनसंपर्क विभाग द्वारा कोई भी कार्यक्रम हो सीएम पीएम का तो उसमें बस लगा दी जाती है जिसमें पत्रकारों को ले जाया जाता है। अब इस तरीके के जब बिल वायरल हुए हैं तो एक तो ये जांच का विषय है कि कर्मचारियों ने कैसे ये बिल सार्वजनिक करवा दिए, चूँकि ये गोपनीय दस्तावेज हैं और जनसंपर्क विभाग से ये बाहर लीक हो गए और सोशल मीडिया पर आ गए, तमाम जगह यहाँ पे ये दिखने लगे हैं। ऐसे में जनसंपर्क जो अधिकारी हैं उन्हें विवादित किया जा रहा है या वो खुद विवादित हो रही हैं, ये एक जांच का विषय है। अब चूँकि पूर्व के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे जो जनसंपर्क अधिकारी हैं हिमांशी बजाज, उनसे तालमेल ना बैठ पाने के कारण उन्हें इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनके समय के बिल फॉरवर्ड करवाए जा रहे हैं और अभी जो वर्तमान में कर्मचारी हैं वो भी गुप्त तरीके से इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरा जनसंपर्क विभाग जो है वो एक बदनाम होता जा रहा है और हिमांशी बजाज जो हैं उनके कार्यकाल के ये पूरे बिल सोशल मीडिया पर आने की वजह से एक चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। ऐसे में जब वी न्यूज़ ने जनसंपर्क अधिकारी से बात की तो हालांकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो बिल वायरल हुए हैं उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में है, जब आप गलत नहीं हो और आपके कार्यकाल में कोई भी गमन नहीं हुआ तो आपको मीडिया में बयान देने में क्या कोताही है, क्यों आप लापरवाही कर रहे हो और क्यों नहीं देना चाहते, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अब चूंकि आपके कर्मचारी आपसे क्यों नाराज़ हैं इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के ये बिल कैसे बाहर आ गए, ये भी एक जांच का विषय है और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 10-10 हज़ार रुपये 12-12 हज़ार रुपये का खर्च कैसे हो गया। अब प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम आए 23 फरवरी और 26 फरवरी को, 23 को आए थे प्रधानमंत्री और 26 को आई थी राष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ पे जब वह आई तो वहाँ पर भी 10 हज़ार से ज़्यादा का बिल बना है, रुकने का, खाने का और खाने पीने का ऐसा इंतजाम करके। 2 होटलों के नाम सामने आए हैं, एक जो जटाशंकर होटल है, दूसरा बद्री सेठ का होटल है। इनके यहाँ करीब 10 हज़ार से ऊपर का बिल बन गया। अब ये तो जाँच का विषय है कि वाकई में इतना खर्च हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक वरिष्ठ पत्रकार को छतरपुर से भोपाल छोड़ने के लिए आईटी गाड़ी की गई, उसमें 10 हज़ार से ज़्यादा का बिल खर्च हो गया। तो क्या प्रावधान है कि किसी वरिष्ठ पत्रकार को या नॉर्मल पत्रकार को बाहर जाने के लिए आप आईटी गाड़ी कर सकते हो, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि जब मुख्यमंत्री अभी हाल ही के दिनों में 5वें महीने में बक्सवा तरफ वहाँ गए थे लवकुश नगर के आगे, तो उस जगह का भी एक बिल फटा हुआ है, उसमें भी 10 हज़ार से ज़्यादा का है जो जटाशंकर होटल का है। ये भी एक चर्चा का विषय है कि भाई इतना खर्च कैसे हो गया, वाकई में हुआ कि नहीं हुआ। 60 लस्सी लिखी हैं, खाने की थालियाँ लिखी हैं और पानी की बाटल लिखी हैं, तो ये हो सकता है खर्च हो गया हो, लेकिन ये जांच होनी चाहिए। अब चूंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें उठ रही हैं कि हिमांशी बजाज ने फर्जी बिल बनवा लिए और कई होटलों में खाना खाने व्यक्तिगत जाती हैं और बिल बनवा लेती हैं और पत्रकारों के नाम शो कर देती हैं। अब नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हीं के विभाग के एक जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हर महीने 5 हज़ार रुपये का बिल फटता है पत्रकारों के बैठक उठक और खाने पीने का।
अब कभी पत्रकारों को तो बुलाया ही नहीं जाता, कोई बैठक ही नहीं होती, खाना पीना तो दूर की बात है, हर महीने फट रहा है, तो ये भी बड़ी बात है। हमने पूछा क्या पूर्व में भी ऐसा होता रहा, जो और अधिकारी थे तो बोले नहीं पूर्व में नहीं हुआ, लेकिन मैडम के समय पे ये हो गया। तो ये भी हमने पूछा क्या ऐसा प्रावधान है कि हर महीने 5,000 रुपये खर्च किए जा सकते हैं पत्रकारों पर। बोले बिल्कुल है, अगर पीआरओ अधिकारी चाहें तो खर्च कर सकते हैं और बैठक से लेकर कोई भी कार्यक्रम या कुछ भी इवेंट कर सकते हैं, उनके पास ऐसा बजट रहता है। तो क्या इन तमाम चीज़ों के लिए जांच होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। और क्या कर्मचारियों द्वारा इस तरीके से अधिकारी को बदनाम किया जा रहा है तो उस पर भी जांच हो, इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि छतरपुर में जनसंपर्क विभाग को इस तरीके से पहली बार विल वायरल करके एक बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई साजिश है या कोई और कारण है, ये भी जांच का विषय है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया पर जब इस तरीके का मुद्दा आया और वी न्यूज़ ने यह खबर दिखाई है तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल क्या इस मामले की जाँच करवाएंगे। कुछ जनसंपर्क विभाग में इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है, इस बात को तो हर पत्रकार जानता है। क्योंकि जब से ट्रांसफ़र की लिस्ट आई तभी से लेकर विवादों में ये पूरा विभाग घिरा हुआ है। अंदर के कर्मचारी बाहर के कर्मचारी इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और अब इसमें सच्चाई कितनी है, अधिकारी कितना दोषी है, कर्मचारी कितना दोषी है, ये सब जांच का विषय है, जांच होनी भी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको भी थोड़ा सा भी नॉलेज है इस विषय को लेकर तो कमेंट पर ज़रूर लिखें और कोई डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी सोशल मीडिया पर बताएं या हमारे कमेंट पर डाल सकते हैं, हम वो भी दिखाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर गमन हुआ है तो वाकई में जांच होनी चाहिए और अगर छतरपुर के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ को बदनाम किया जा रहा है तो बदनाम करने वाले उन लोगों के नाम भी सामने आने चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल वी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है, जिसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन कार्य, बोर्ड परीक्षा का 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सीडी एवं गेम्स द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, विद्यालय परिषद एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के प्रमुख स्थानों से वाहन सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर।